आजकल भारत की टीम आज गोरियाकोठी पहुंचाई है। आज जैसा आप लोगों को पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है और इस उत्सव की कड़ी में हम लोग आज पहुंचे हैं गोरियाकोठी विधानसभा में और मिलेंगे यहाँ। हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है मनोज कुमार सिंह जी ने। ये लगातार गोरियाकोठी क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से सक्रिय हैं। चाहे कोरोना का मामला हो, बाढ़ आने की बात हो या फिर किसी गरीब के सहयोग करने की बात हो, हर अवसर पर ये लगातार लोगों के बीच रहे हैं और लोगों का सहयोग किए हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि ये गोरियाकोठी विधानसभा चुनाव में ये कूदे हैं, इनकी क्या क्या प्राथमिकता है, क्या क्या मुद्दा है, मिलेंगे जानेंगे। सबसे पहले मनोज भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आपका भी सभी दर्शकों को स्वागत है और आपका भी स्वागत है। आपका इस बार गोरियाकोठी विधानसभा चुनाव में आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा तो ये है कि विकास की कोई भी किरण गोरियाकोठी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो चौमुखी विकास का मेरा नारा है और समरस समाज की स्थापना की कल्पना है। और स्वास्थ्य सेक्टर जो बिल्कुल फेल्योर है, जो और किसानों की जो बदहाली है, युवाओं की जो बेरोजगारी है और शिक्षा की तो बात ही नहीं करें। ये तमाम सारी चीज़ें धरातल पर नहीं है, सिर्फ घोषणाओं में है और हवाई घोषणाओं में है। यह सरकार जो है, यह घोषणाओं की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त यह हमारा विधानसभा क्षेत्र होगा। अगर यहाँ के लोग अपना सेवक मुझे चुनते हैं, यहाँ की सम्मानित जनता मुझे अवसर देती है, तो मैं निश्चित रूप से जो यहाँ व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे ब्लॉक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो जिला हो, कहीं भी बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम किस मंगल राज की बात करते हैं? हमको तो मंगल राज तब ना होगा जब जनता निर्भीक होगी, जनता भ्रष्टाचार मुक्त होगी, बिना घूस का काम होगा और त्वरित विकास होगा, सर्व समाज का विकास होगा, समरस समाज की स्थापना होगी, रोजगार होगा और किसान खुशहाल रहेंगे। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, वो शिक्षित होगी, उच्च क्वालिटी का शिक्षा ग्रहण करेगी, तब ना होगा, तब जा कर के मंगल राज की हम कामना कर सकते हैं। ऐसे हवाई योजनाओं में कोई दम नहीं है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ राजग है। ऐसे में आप असहज नहीं महसूस कर रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजग ये कौन सा है? एनडीए राजग यहाँ आपको दिख रहा है क्या? मैं तो कहीं नहीं दिख रहा हूँ। अगर आप हमसे बेहतर जानते हैं। हाँ, तीसरे चौथे नंबर पर जरूर राजग का कैंडिडेट रहेंगे। बिहार के चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है, लेकिन अंत में यहाँ की लड़ाई विकास से निकलकर जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद की तरफ मुड़ जाती है। इसके पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर प्रतिक्रिया मैं क्या दूं? यह तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश में विगत आज़ादी के बाद से कई वर्षों से शासन में आती रही जाती रही, उनकी शिक्षा नीति को चौपट करना और जातिवाद व्यवस्था को बढ़ावा देना, यही उन लोगों का साजिश है। इसी साजिश के तहत लोगों को जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव में भटका कर रखना, रोजगार से वंचित रखना, सड़कों पर रखना, यही कारण है कि लोग जात पात की बात करते हैं। लेकिन आज की 21वीं सदी में और एंड्रॉयड फ़ोन के और सोशल मीडिया के ज़माने में अब इतने भी बुर्बक लोग नहीं हैं, समझदार हैं युवा। और हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा वोटरों की आबादी है। मैं समझता हूं कि युवा वोटर ये सारी साजिश जान चुके हैं और इस बार निष्पक्ष फैसला लेंगे और हवाई सरकार और हवाई राजनीतिक दल, इनका लगभग सफाया तय होने वाला है। आपके यहाँ निवर्तमान विधायक का टिकट काट दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद जो है टिकट बेचने की दुकान है। ये तो उनके पार्टी की बात है, मैं उसमें क्या बोल सकता हूं। लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ गोरियाकोठी की जनता, खासकर युवाओं से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि गोरियाकोठी को अगर बदलना है साथियों, तो इस बार दलगत राजनीति पर मत जाए, जात पात पर मत जाए। बिहार का नाम जो है पूरे विश्व पर लाएं। इस बार अपने कैंडिडेट को चुने जो आप में बेहतर हो, जो
जो आपको लगता है कि वो आपके बीच में आपका सेवक, आपका साथी, आपका प्रतिनिधि बनने का मादा रखता हो, आपकी समस्याओं को ईमानदारी से सुलझाने का क्षमता रखता हो, सरकार की कान तक पहुंचाने का की हिम्मत रखता हो, और सदन में गोरिया कोठी की समस्याओं की आवाज़ आपके प्रतिनिधि के द्वारा गूंजे, वैसे लोगों को जिताइए। मुझे जिताइए, मैं तो 10 साल से हूँ और मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोग मेरा अपार समर्थन कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रोज़ मेरा हौसला बढ़ रहा है। इस हौसला कुछ दलों द्वारा कुछ खास कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। कल के भोजपुरिया झकोरा कोई चैनल है, उनके भी मतलब का रिपोर्टर को धमकी दी गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो निष्पक्षता से अपनी बातों को समाज के सामने रखता है, उस पर प्रहार करना ये हार की हताशा जाहिर कर रही है। अच्छा, परिवारवाद का आरोप लगातार भाजपा के नेता लगा रहे हैं लालू यादव के परिवार पर, लेकिन यहाँ भी हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा में भी परिवारवाद। देखिए, बिहार में कहीं भाजपा उजपा है नहीं, ये नीतीश कुमार जी की बी टीम है भाजपा। नीतीश कुमार जी के इशारे पर काम करते हैं सुशील मोदी, और यहाँ भाजपा नहीं है। भाजपा का एक गुट है, ना अटल बाबा की भाजपा रही, ना उनका संकल्प रहा, ना उनकी विचारधारा रही, उनका व्यवसायीकरण कर दिया गया। और जहाँ तक रही परिवारवाद की, तो पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए इस बहुरूपीय भाजपाइयों को, जो भाजपा को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं सत्ता में बैठ करके। वो खुद ही जब परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद ही वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। कई जगहों पर इसका एग्जाम्पल है कि वो एक ही परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं, जबकि वो परिवार के सदस्य हार भी जाते हैं, उसके बाद भी टिकट दिया जाता है। तो किस तरह का आरोप वो व्यक्ति लगाने का मादा रखता है जो पक्षपात नहीं करता हो, जो वो कृतज्ञ नहीं किया हो। तो ये लोग तो खुद दागी हैं और दूसरी की बात क्या करेंगे। अभी देखिए, अभी हमारे मुखिया जी को, पप्पू मुखिया जी को, जो बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय मुखिया है परौली पंचायत के, साजिशन उनको मतलब अपने बल का प्रयोग करके सरकार, और यहाँ के आप लोग समझ सकते हैं कि जो सरकार समर्थित पार्टी के लोग हैं, वो लोग उनको नाटकीय ढंग से जेल भिजवाने का काम किया। लेकिन धन्यवाद देता हूँ और पुनः लोक न्यायालय पर मैं भी अपनी आस्था हमेशा से रखा हूँ, और आस्था आज भी मेरी मजबूत हो गई कि न्यायालय ने उचित फैसला लिया, उनको सम्मानित तरीके से 36 घंटे के अंदर में कारागार से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे मनोज कुमार सिंह जी, जो लगातार गोरिया कोठी की जनता के साथ हैं। गरीबों के, युवाओं के, छात्रों के हक हकूक की लड़ाई को, आवाज़ को हमेशा इन्होंने बुलंद किया हो। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाला गोरिया कोठी का चुनावी परिणाम कौन सी करवट लेता है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अशोक कुमार पांडे, सीवान।